नव दुनिया, सिर्फ सच, निडर और निष्पक्ष। मैं राजू रंजन दुबे। बने रहिए सच के साथ, हर पल हर खबर। काराकाट के गोड़ारी में एक बार फिर डॉक्टर की लापरवाही से प्रसव के दौरान एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। जी हाँ, ये मामला एक निजी क्लिनिक जनता नर्सिंग होम का है। इस क्लिनिक के लिए ये कोई नया मामला नहीं है। बताते चले कि काराकाट थाना क्षेत्र के जयश्री निवासी विनोद प्रसाद की 26 वर्षीय गर्भवती पत्नी संगीता देवी का है, जो ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर की लापरवाही से संगीता की मौत हो गई, जबकि बच्चा सुरक्षित है। इस मामले को लेकर मृतिका के परिजन काराकाट थानाध्यक्ष एवं रोहतास सिविल सर्जन ने क्या कहा, आइए हम उनसे सुनते हैं और इस मामले की जानकारी लेते हैं। वहाँ थी आप मरीज के साथ है, कहाँ कैसे हुआ घटना बताइए। तो घटना हुआ तो रूम में हम लोग बेड पर लगे तब घटना हुआ। ऑपरेशन तो ठीक से हो गया। बताइए आप कहाँ लेके गए थे? जनता हॉस्पिटल। फिर क्या हुआ? ऑपरेशन हुआ? हाँ, ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन अच्छा से ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद में ही घटना हुआ है। बच्चा सुरक्षित है। बच्चा ठीक है? हाँ, बच्चा ठीक है। 3.5 किलो का बच्चा है। यहाँ पे कब लेके आए? क्या दिक्कत हुआ कि यहाँ पे लेके आए? एकदम पड़ गए, हाथ गोड़ पड़ गए, दांत ला गए। तब बलबस्ती हम लोग गए, उसका द्वार पर गाड़ी खड़ा था और वो भी नहीं गाड़ी से लाया। कह रहे कि गाड़ी से ले चलो, तो कह रहा कि ना मोटरसाइकिल से ले जाओ। कैसे कैसे हम लोग मोटरसाइकिल से धके 3-4 आदमी पकड़ के लाए। क्या संबंध है आपको? तक से क्या संबंध है? बहन के पतो है। बहन के पतो? हाँ, इनका कोई नहीं है, सास ससुर कोई नहीं है। आपका ससुर है, सास नहीं है। आपका नाम? प्रभावती देवी। आज एक प्रसव पीड़ित महिला का एक निजी क्लिनिक में ऑपरेशन करके और जच्चा उसका मर गई और बच्चा सुरक्षित है, और मौत के बाद सरकारी अस्पताल में लाया गया है। क्या मामला? और डॉक्टर वहाँ का फरार। इस पर क्या मामला है? ये देखिए, एक महिला है संगीता कुमारी, उम्र 26 वर्ष, पति जो है विनोद प्रसाद, ग्राम जयश्री। ये महिला प्रेग्नेंट थी और बीते रात्रि जो है लगभग अर्ली मॉर्निंग सुबह 4:30 के आसपास हुआ डिलीवरी हेतु यहाँ नज़दीक का जनता क्लिनिक बुडवल रोड गोराड़ी में जो है उसमें एडमिट हुई थी। उनके जो है रिलेटिव हैं, उनके द्वारा एडमिट कराया गया था। इलाज के क्रम में जो है उनका जो है ऑपरेशन के दौरान जो है ऑपरेशन करके उनका डिलीवरी कराया गया, जिसमें बच्चा सुरक्षित है। लेकिन इलाज के क्रम में उक्त जो महिला है संगीता देवी का मृत्यु हो गई है। और मृत्यु हो गई है तो जो परिजन के द्वारा जो है उस बॉडी को वहाँ से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोराड़ी लाया गया है। हम थाने को सूचना मिली तो हम लोग आए हैं। बॉडी का जो है हम लोग पोस्टमार्टम तैयार करके पीएम रिपोर्ट तैयार करके सदर अस्पताल सासाराम भेज रहे हैं। आवेदन प्राप्त होने पर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। सर, यहाँ गोड़ारी में आए दिन जो है प्रसव दौरान जो है महिलाओं की मृत्यु होते आ रही है और काफ़ी हॉस्पिटल जो है निरंतर जो है संचालित हो रही है और काफ़ी जो है हॉस्पिटल को सील किया जाता है, उसके बावजूद में भी वो दोबारा खुल जाता है। कारण क्या है सर? धन्यवाद। सबसे पहले आप लोगों का, यह केवल गोड़ारी की ही बात नहीं है, इस तरह की अवैध काम पूरे जिला में हो रहा है। आपको याद होगा कि एक अस्पताल को जिसमें महिला की मृत्यु हुई थी, उसका भी नाम याद नहीं है, उसको माँ सेवा सदन, उसको ताला वाला बंद कर दिए, वो भाग गया। सारा सामान उसको हमने सीज करके हॉस्पिटल को दे दिया सीजर लिस्ट बनाने के लिए। उसके बावजूद भी उसी क्रम में कई 3-4 को हमने सील किया, बंद भी किया। लेकिन देख रहे हैं कि जैसे हमको लग रहा है कि वो नाम बदल कर दूसरे जगह खोल दे रहा है। अब सवाल है कि इसमें आशा का बहुत बड़ा रोल हम लोगों के सामने आ रहा है, जिसके चाहकर भी हम लोग करना तो चाहते हैं। मैं स्पेशली बहुत कुछ करना चाहता हूं, जबकि डीएम महोदय के
पत्र भी है कि प्रभारी सीओ और थाना प्रभारी और सीओ मिलकर छापामारी करेंगे। विशेष परिस्थिति में जिला से दल आएंगे और उसको FIR करेंगे, लेकिन ये काम हो नहीं रहा है। सभी प्रभारी अपने आप को डरे हुए महसूस करते हैं, या जो कारण और भी हो सकता है, मैं उसको नहीं कह सकता हूँ। इस परिस्थिति में स्थिति बिगड़ती जा रही है। और जिला की बात है तो सभी लोग जानते हैं कि एक सिविल सर्जन या एक जिला से कोई भी पदाधिकारी पूरे 19 प्रखंड को संचालित नहीं कर सकता है। उसका विंग बना हुआ है, उसका प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी है, हेल्थ मैनेजर है, BCM है, वगैरह वगैरह सब बना हुआ है। इन लोगों को देख रेख करना चाहिए। अगर विशेष परिस्थिति है तो हमें खबर करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। पुनः इस पर हम लोग मंथन कर रहे हैं और मैं फिर एक बार इस पर लग रहा हूँ कि पूरे प्रखंड में टीम बनाकर मैं छापामारी कराऊं। सर, एक बात आपने बताई है कि आशा द्वारा जो है मरीजों को बहलाकर फुसलाकर के ले जाया जाता है निजी अस्पताल में, जहाँ लापरवाह डॉक्टर जो है उसे खामियाजा ये होता है कि मरीज जो है जान से हाथ हो गए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। यही जो जब हम पूछते हैं, मीटिंग में करते हैं, तो हमारी डिलीवरी रूम की जो ANM है, GNM है, हमारे प्रभारी हैं, जो हेल्थ स्टाफ है, एक स्वर से कहीं का भी जिला के स्वरूप कहते हैं 1 लाख मना कराने के बावजूद भी ये 4 बार हमारे यहाँ जांच कराई दी। यानी कि 9 महीना सेवा करती है हमारी स्टाफ ANM, लेकिन जो ही डिलीवरी का समय आता है वो लेकर दूसरी जगह चली जाती है, क्योंकि वहाँ उसका इंटरेस्ट है, अपना इंटरेस्ट है, इसलिए चली जाती है। इसी केस में देखिए वो लिखित दिया है, वो परिजन लिखित दिया है कि अमुक आशा ने, संध्या नाम की आशा ने हमको जबरन उठा के दबाव डला कर ले गई कि वहाँ चलो, यद्यपि कि अभी उसकी इलाज की प्रक्रिया मेरे यहाँ चल रही थी और इसी बीच में भगा ले गई है। अभी उसका जाँच ही हो रहा था, तब तक इसी उठे में उठा के लेकर चले गए। कैसे मोटिवेट कर दी, अब बड़ा मुश्किल है कहना कि मोटिवेट कैसे कर दिया। तो लोगों द्वारा बताया जाता है कि आशा को उस दौरान जो है मरीज पहुंचाने का पैसा भी की जाती है। मरीज को उसको अपना पैसा मिलता है। हमें नहीं लगता है कि हमारे हेल्थ कर्मी का कोई उससे लेन देन है, क्योंकि कई बार हम बड़ी अननोन बन के भी आशाओं से बात किए हैं, तो उनके बातों से ही लगा है कि उसका हमारे हॉस्पिटल से कोई टाई अप नहीं है इस तरह का कि जो ANM या डॉक्टर लिखे कि तुम ले जाओ। यही अभी आप देखेंगे 200-250 से डिलीवरी यहाँ होता था, लेकिन आप डिलीवरी नहीं हो पा रहा है। नतीजा है कि सभी जगह यही है। सदर हॉस्पिटल में हम कई बार मीटिंग किए, आशा की मीटिंग किए, ANM GNM सबकी मीटिंग की, सब परेशान है कि सर इतनी फैसिलिटी के बावजूद मरीज नहीं आ रहा है पहले जैसे। सर, आज की एक घटना जो जनता हॉस्पिटल पे आप गए थे, क्या कुछ वहाँ सामने आया? वहाँ सामने आया कि वहाँ तो कुछ नहीं मिला, बड़ा सा ताला लटका हुआ था, कुछ नहीं, सुनसान पड़ा है। फिर हम लोग कल उस पर कार्रवाई करेंगे। हम लोग प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को फिर वहाँ पत्र निर्गत करेंगे कि आप उसको सील कराएं, थाना प्रभारी से निकालें, कम से कम सील तो करा दें। बाहर से जो ताला बंद है, जिस स्थिति में उसी स्थिति में सील कराएं। और भी सर हॉस्पिटल संचालित हो रही है जो कि पहले सील हो चुकी है। हाँ, मैं बताया नहीं आपको कि सील हम एक तरफ करते हैं और दूसरी जगह चले जाकर खोल लेता है, ये देखने के लिए ताला लटका हुआ। तो इसमें प्रशासन को भी मदद करना चाहिए। जैसे थाना प्रभारी है, जब उनको यह पता है कि मेरे ही द्वारा अमुक अस्पताल सील किया गया, अमुक डॉक्टर पर बैन है, तो किस परिस्थिति में दूसरी जगह काम कर रहा है, ये प्रशासन द्वारा यहाँ के लोकल प्रशासन को भी नजर रखनी चाहिए। सर, आशा पे इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई होगी? आशा पर तो लगता है कि मैं पत्र निकाल लूँगा, उस पर FIR होगा, क्योंकि परिजन लिख के दे दिया है, और बर्खास्ती की उसको लगता है कि बर्खास्त होने जाएगी, होना चाहिए और होना भी चाहिए। ऐसे ऐसे आशा को बर्खास्त करना जरूरी है, पहले तो FIR होगा उस पर। जनता हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन के लेकर कई लोगों ने कहा है कि रजिस्ट्रेशन उनका नहीं है, फिर भी लेकिन वो लगातार निरंतर संचालित। रजिस्ट्रेशन नहीं है तो यहाँ के प्रभारी का ये दायित्व बनता है कि उसकी जांच करें कि रजिस्ट्रेशन उसका है कि नहीं है। अगर रजिस्ट्रेशन है तो किस डॉक्टर के नाम से है। यह तो सत्य है कि बिना MBBS क्वालिफाइड डॉक्टर को कोई रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है जिला से।
लेकिन किसी डॉक्टर का नाम वो लोग रजिस्टर, वो डॉक्टर हाजिर हो जाता है कि हम रहेंगे, एफिडेविट भी देता है, लेकिन आयन मौके पर ऐसा देखा गया है कि वो नहीं रहता है। झोला छाप जो है उनके असिस्टेंट वही काम करते हैं, नतीजा है कि मरीजों की मौत हो रही है। तो ये देखना हमारा लोकल बॉडी के काम है, प्रभारी का काम है, मैनेजर का काम है। तो मैनेजर और प्रभारी अगर सही रहें तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो थाना से मिलकर जो पावर दिया गया, थाना से अंचल से मिलकर काम करें। धन्यवाद।